Hello, dear student. Welcome back again to the next topic. ये एक 11th का टॉपिक है स्टॉक्योमेट्री एंड स्टॉक्योमेट्री कैलकुलेशन. काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और बोर्ड एग्जाम में बड़ा काम आता है. आज इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे स्टॉक्योमेट्री एंड स्टॉक्योमेट्री कैलकुलेशन क्या होती है, व्हाट इज स्टॉक्योमेट्री एंड व्हाट इट्स ऑल अबाउट. हिंदी में हम इसको रस समीकरण मितीय कहते हैं. तो देखो शुरू करते हैं. द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन अ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज स्टॉक्योमेट्री ऑफ द रिएक्शन. इन अदर वर्ड्स, हाउ मेनी मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड कंबाइंस टू फॉर्म हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट. कहने का मतलब ये हुआ कि इस स्टॉक्योमेट्री रिएक्शन में हम ये देखेंगे कि रिएक्टेंट के कितने मोल आपस में रिएक्ट करके कितने मोल प्रोडक्ट बनाते हैं. जैसा कि मैं अभी बात आपको एक दिस इज एक्चुअली गिव्स अ रिलेशनशिप इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मोलर रेशियो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मास रेशियो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड वॉल्यूम रेशियो बिटवीन गैसेस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. द डिजिट रिटन बिफोर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज इन अ बैलेंस रिएक्शन. देखो जनरली स्टॉक्योमेट्री इज ऑलवेज टॉक अबाउट इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन एंड द डिजिट रिटन बिफोर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नॉन एज स्टॉक्योमेट्री कोफिशिएंट. जैसे 2 लिखा गया है, ये 2 लिखा गया है, इनको हम बोलते हैं स्टॉक्योमेट्री कोफिशिएंट. स्टॉक्योमेट्री का मतलब ये होता है कि एक डेफिनेट रेशियो, और डेफिनेट रेशियो ये जो भी बात करेंगे हमें बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में बात करेंगे. एंड दिस केमिकल इक्वेशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मोलर रेशियो between reactant and product, mass ratio between reactant and product, volume ratio between reactant and product. अब देखो इस रिएक्शन को देखो. अगर हमने पिछले वीडियो में वॉल्यूम कंसेप्ट पढ़ा था CH4 प्लस 2O2. तो देखो यहां अगर हम देखें तो यहां CH4 का 1 मोल इज रिएक्टिंग विथ 2 मोल ऑफ O2 एंड दैट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 एंड रिजल्ट्स इनटू 2 मोल ऑफ H2O. अब बात करते हैं सर मास के रिस्पेक्ट में बात करें. देखो जैसा कि मैंने मोल बताया था कि वी कैन डिफाइन मोल इन 3 वेज, मास, वॉल्यूम एंड इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल. मास के रिस्पेक्ट में बात करें तो 16 ग्राम ऑफ CH4 रिएक्ट करता है. भाई 2 मोल इसके हो गए तो 1 मोल कितना O2 का 32 कंबाइंस विथ 16 ग्राम ऑफ CH4 रिएक्ट्स विथ 64. देखो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 64 ही आएगा. भाई 2 मोल है ना, स्टॉक्योमेट्रिक कोफिशिएंट देखो तो 2 इंटू 32 मोल 2 इंटू 32 ग्राम ऑफ O2 एंड लीड्स टू द 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड इट आल्सो लीड्स टू द, देखो एक H2O का हमारे पास मोलर मास कितना होता है 18, तो यहां 2 लिखा हुआ है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 18 दैट्स कम्स आउट टू बी 36. तो ये हमारे पास की वजह से मैंने बात किया कि सर मास रेशियो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दिस इज अ मास रेशियो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. नेक्स्ट है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. हमें पता है द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल इज 22.4 लीटर, मींस 22.4 लीटर ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विथ, यहां हमारे पास 2 मोल है तो इट विल बी मल्टीप्लाइड 2 इंटू 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन that reacts and leads to production of a 22.4 liter of 4 liter of CO2, क्योंकि 1 मोल ही है CO2 हमारे पास. Here it leads to the 2 मोल of H2O, तो 2 multiplied by 22.4 liter that comes out to be 44.8 liter. ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में. अब बात करते हैं सर नेक्स्ट, आपने मोल जो डिफाइन किया था वो हमने किया था मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में.
तो इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हम कह सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 कंबाइंस विथ 2 multiplied by 6.022 into 10⁻23 molecules of O2, and that leads to the 6.022 into 10⁻23 molecules of CO2, and here there is a 2 mole of 2s2o, so therefore this will be multiplied by 6.022 into 10⁻23, that is Avogadro number. अब देखो, आपने देखा द मास रेशियो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, वॉल्यूम रेशियो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. अभी क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखो, क्वेश्चंस देखिए, जैसे अभी आपसे पूछ लिया कि भाई कोई क्वेश्चन है हमारे पास कि सर 8 ग्राम ऑफ CH4 इन अबाउ रिएक्शन, आपको ये रिएक्शन दे दी, 8 ग्राम ऑफ CH4 प्रोड्यूस सर CO2 कितने प्रोड्यूस, हाउ मच ऑफ CO2. तो देखो हमें पता है, देखो अब 1 मोल, देखो इसको ध्यान से देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. देखो 1 मोल कितना हुआ सर, 16 ग्राम. ध्यान से देखना, और समझ में नहीं आए तो वापस पुराने वीडियोस देखना. CH4 प्लस 2O2 आपसे पूछा गया 8 ग्राम, तो हमें पता है कि 16 ग्राम ऑफ CH4 प्रोड्यूस कितना CO2 करता है सर, 44 ग्राम. और 8 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, तो वैसे तो साफ ही पता चल रहा है, लेकिन अपन सिस्टमेटिक वे में करें तो सर 44 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 8 ग्राम, तो हमारे पास कितना आया, 22 ग्राम ऑफ CO2. बहुत इजी. अब क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, कोई जरूरी नहीं दिस इज मास रेशियो के बारे में, आपसे पूछ सकता है कि 8 ग्राम ऑफ CH4 ऑन कंबशन प्रोड्यूस हाउ मेनी लीटर्स ऑफ इन कैन, दिस कैन बी आस्क्ड इन लीटर्स के बारे में पूछ सकता है आपके पास, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में भी कि सर CO2 कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ CO2, द प्रोडक्शन ऑफ CO2 इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, प्रोडक्शन ऑफ CO2 इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम पूछा अगर आपसे, तो हमें पता है 16 ग्राम. देखिए बच्चों ध्यान से, 16 ग्राम ऑफ CH4 कहां है, देखो 16 ग्राम ये रहा. कितना CO2 प्रोड्यूस करता है, तो हमें पता है 22.4 लीटर. यहां से देखिए, यहां चले जाइए, तो ये पता है 22.4 लीटर. ठीक है सर. अब आपसे पूछा है कि 8 ग्राम, किसी के रिस्पेक्ट में इधर से उधर से इधर कहीं भी जा सकते हो आप. ये दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव अ idea about the stoichiometry of a reaction, because every reactant reacts in a definite proportion. अब जैसे आपसे पूछ ले 8 ग्राम, तो 8 ग्राम ऑफ CH4 प्रोड्यूस हाउ मेनी लीटर्स, सर लीटर्स कितना प्रोड्यूस करेगा, तो हमें पता है 22.4 डिवाइडेड बाय 16, यहां हमारे पास 18 हो गया, तो दैट्स कम्स आउट टू बी 11.2 लीटर. दैट्स आंसर. अब क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आपसे पूछ रहे 2 ग्राम कितना होगा, सर 4 ग्राम कितना प्रोड्यूस करे, 4 ग्राम के अंदर सर एस्ट्रो के कितने मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, भाई 4, इसका 4 ग्राम दे दिया आपको, 2 ग्राम दे दिया, 3 ग्राम दे दिया, कुछ भी दे दिया, आपसे मॉलिक्यूल्स पूछा जा सकता है. देखो ये यहां से यहां, ये आपसे ये पूछा जा सकता है, भाई आपसे पूछ लिया कि 16 ग्राम ऑफ H2O को प्रोड्यूस करने के लिए इस रिएक्शन में, अब रिएक्शन विल बी गिवन टू यू, या आपसे ये कह सकता हूं कंबशन ऑफ मीथेन 16 ग्राम ऑफ H2O के प्रोडक्शन के अंदर हमें CH4 कितना चाहिए, तो हमें पता है भाई 36 के लिए आप रिलेशन निकालिए, यहां से यहां से यहां. जैसे हमें पता है सर 36 ग्राम के लिए हमें कितना रिक्वायर्ड है, 16 ग्राम. तो आपसे पूछ भाई 36 ग्राम के लिए हमें रिक्वायर्ड है 16 ग्राम, तो 16 ग्राम के लिए यहां कितना था, आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी. नेक्स्ट देखते हैं अपन लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में. तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, देखो जस्ट लुक एट दिस रिएक्शन. Here in this reaction 1 mole of N2, ठीक है सर, is combining with reacting with 3 mole of H2, a result into the production of a 2 mole of NH3. ठीक है सर, 2 mole of NH3 हमारे पास बन रहा है. अगर हम इसको मास, वॉल्यूम और उसके रिस्पेक्ट में लिखें तो देखो फटाफट, मास, वॉल्यूम, मॉलिक्यूल्स, तो हमारे पास कितना हो गया सर, 28 ग्राम. सर दिस 6 ग्राम, 6 ग्राम कैसे हुआ बच्चों, देखो हाइड्रोजन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो दैट्स कम्स आउट टू बी 6 ग्राम.
रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सर NH3 कितना मोलर मास कितना होता है 17, 2 है आगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 34 ग्राम। यानी हम कहने का मतलब क्या हुआ, इस सारी चीजें लिखने का मतलब सर 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन combines with 6 gram of H2O that leads to the production of a 34 gram of NH3। वॉल्यूम की रिस्पेक्ट में देखें सर 22.4 लीटर ऑफ N2 combines with 22.4 multiplied by 3 why I am using 3 here because the stoichiometric coefficient is 3 reacting with this one leads to the production 2 mole है तो सर 2 into 22.4 लीटर। Similarly, if you talk in terms of molecules, sir, 6.022 into 10 raised to the power 23 molecules of N2 reacting with 3 multiplied by 6.02 into 10 raised to the power 23. Here it is 2, 6.022 into 10 raised to the power 23. ये हमारे पास एक स्टोकियोमेट्री हो गई। अभी कब आपको पूछ ले 34 की जगह आपको 32 दे दे, भाई 32 ग्राम ऑफ NH3 प्रोड्यूस करने के लिए हमें N2 कितना चाहिए, तो हमें पता है 34 के लिए कितना चाहिए, हमें 34 ग्राम ऑफ NH3 के लिए कितना चाहिए N2 भाई 28 ग्राम। आपको कह दिया 17 ग्राम में कितना चाहिएगा, तो बड़ा इजी है 70 ग्राम किसका NH3 के लिए, तो N2 पूछा है, आप इसमें रिलेशन बनाइए तो बड़ा इजी है 28 34 ये मल्टीप्लाइड हो गया 17 ये कितना हो गया 2 और हमारे पास आ गया 14 ग्राम। इजी है ना बच्चों। अब देखो एक टर्म और आती है इसी के अंदर जिसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट समझाने के लिए देखो मैं आपको थोड़ा सा ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए एक परफेक्ट कप ऑफ टी, हालांकि मैं आपको चाय बनाना नहीं सिखा रहा, लेकिन अगर हम एक परफेक्ट कप ऑफ टी के अंदर बात करें कि चलो इसके अंदर सर एक परफेक्ट टी के लिए चाय और चीनी का रेशियो क्या होगा, तो हम बात करते हैं सर 10 ग्राम हमारे पास चीनी है और 20 ग्राम हमारे पास चाय है। दैट्स बाद में वो दूध वगैरह वो तो बाद में ऐड करते हैं, लेकिन हम अगर चीनी और चाय का रेशियो देखें सर 10 ग्राम चीनी और 20 ग्राम चाय रखें तो हमारे पास एक परफेक्ट कप ऑफ टी तैयार होती है। ठीक समझ में आ गया। लेकिन अगर सपोज कीजिए मैं 40 ग्राम चाय कर देता हूं और चीनी मेरे पास 5 ग्राम ही है, तो एक परफेक्ट टी को कितनी बनेगी क्या करेगी उसको डिटरमाइनिंग जो फैक्टर रहेगा, डिसाइड करेगा द फेट ऑफ रिएक्शन, वो होगी चीनी। तो कुछ समझ में आया बच्चों? समझ में जो बात है वो ये है, इन सम केसेस reactants in reactions are not present in exactly the same amount as required by the balanced chemical reaction। जैसे सपोज कीजिए यहां हमारे पास 28 ग्राम है, 6 ग्राम है, 34 ग्राम है, इस 6 ग्राम की जगह अगर हमारे पास ये 4 ग्राम होता, बाकी सारे अपने डेफिनेट अमाउंट में होते, तो द फ्यूचर ऑफ अ रिएक्शन कब तक चलेगी? क्योंकि whenever ये तो अपने डेफिनेट प्रोपोर्शन में रिएक्ट करेगा ही। द रिएक्शन which is completely consumed at the reactant which is completely consumed at the end of reaction is called limiting reagent, क्योंकि ये तो पहले ही कंज्यूम हो जाएगा। जैसे हम यहां बात करते कप ऑफ टी के लिए कि देखो रिक्वायर्ड तो कितना था 10 ग्राम और अब यहां पे मैंने 5 ग्राम कर दिया, चाय बढ़ा दी 40 ग्राम, तो भाई जो रिएक्शन होगी या जो भी हमारी परफेक्ट टी बननी है 5 ग्राम के हिसाब से हमारे पास ये होना चाहिए 10 ग्राम, क्योंकि अगर इसके हिसाब से देखें चाय के हिसाब से तो ये होना चाहिए था 20 ग्राम, लेकिन इतना है नहीं तो कम और है। तो जितनी रिएक्शन कहां तक चलेगी उसको डिटरमाइनिंग फैक्टर हमारे पास चीनी रहेगी। यहां पे सेम यहां पर रिएक्शन कहां तक चलेगी, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड द अमाउंट ऑफ अदर रिएक्टेंट्स रिएक्टेड और द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। प्रोडक्ट कितना बनेगा उसका डिटरमाइनिंग फैक्टर ये रहेगा, इसी को हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी। हिंदी में इसको कहते हैं सीमांत अभिकर्मक। किसी भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट उसके रिक्वायर्ड अमाउंट से कम होता है वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है, वही डिसाइड करता है फेट ऑफ द फ्यूचर। जैसे आप मैं एक बार फिर आपको समझा, जैसे 1 मोल रिक्वायर्ड है, यहां मैं इसके 4 मोल ले लूं और 1 मोल ऑफ N2 ले लूं या 3 मोल ऑफ H2 ले लूं, मतलब 3 मोल रिक्वायर्ड है 2 मोल ले लूं तो रिक्वायर्ड से कम हो गया ना। जो भी किसी भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में, देखो कंफ्यूज मत होना, किसी भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो रिएक्टेंट कम होता है
दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में देखेंगे जब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। मेरे हिसाब से काफी समझ में आया होगा आपको। एक बार कोशिश करना समझ में आए और वापस पुराने वीडियोस देखना, मोल कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना कि मोल कैसे डिफाइन किया जाता है। और इससे बेस्ड पर काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं जो कि हम इजीली इसके थ्रू कर सकते हैं। क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।